अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान में सरहद पर ड्रोन परवाजें। पाकिस्तान ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 ड्रोन मार गिराए। बर वक्त और मौसर कार्रवाई के बाद मुबैना तौर पर दुश्मन के तमाम आज़ाम नाकाम बना दिए। ISPR ने कहा कि अफगान तालिबान रजीम की जानिब से इस नौयत की कार्रवाइयों का मकसद अपनी हुकूमत के ज़रिए असर मुश्किलात का शिकार अफगान अवाम की तवज्जो हटाना है। कहा अफगान तालिबान को अपने अवाम को ऐसे इक़दामात और बयानात के जरिए मुतमईन करने की कोशिश करने की बजाय दहशतगर्दी की सरपरस्ती तर्क करनी चाहिए। ISPR ने खबरदार किया कि अगर अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी या सरहद पार कार्रवाइयाँ जारी रखी तो इन्हें ऐसा मुअस्सर जवाब दिया जाएगा जिसकी इन्हें भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। सरहद पार मुहिम जोई या इश्तियाल अंगेजी का फौरी फैसला कुन और भरपूर जवाब ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के तहत दिया जाता रहेगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक भारतीय बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी ने भारतीय वजारत खारजा का बयान बेबुनियाद और हकायक के मुनाफी करार दे दिया। कहा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के बुनियादी ढांचे के खिलाफ अपनी जायज कार्रवाइयाँ की। भारत गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत को मुसलसल दबाने में मसरूफ है, जबकि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म दहशत गर्द गिरोहों की सरपरस्ती भी कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा भारत अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करते हुए खित्ते में अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाले मुल्क का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपने इख्तलाफात हल करने के लिए सिफारती और सियासी ज़राए इस्तेमाल करें। रूस की अपील। रूसी वजारत खारजा से जारी करदा बयान में कहा गया कि सरहदी इलाकों में होने वाले हालिया वाक़यात अफसोसनाक हैं। इस्लामाबाद और काबुल मुसल्लह तसादुम खत्म करें और तमाम मुतनाज़ अमूर को सियासी और सिफारती तरीके से हल करें। बयान में खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए फरीकैन से तहम्मुल और मुज़ाकरात की तरफ वापस आने की अपील की गई। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरान के साथ मामलात खुश असलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। ईरान के साथ अच्छी मुलाकातें हुई हैं। बातचीत का वाहिद मकसद ईरान को एटमी हथियारों के हसूल से रोकना है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाने से हर किसी को फायदा होगा। तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला भी जारी है। मीडिया से गुफ्तगू के बाद सदर ट्रंप कतर की जानिब से तोहफे में दिए गए तैयारे पर नॉर्थ डकोटा रवाना हुए। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का दौरा चीन। चीनी वजीर खारजा वांग यी से मुलाकात। इस दौरान अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी वजीर खारजा ने कहा मुज़ाकरात का तसलसल और जल्द जामे मुआहिदा खित्ते के अमन के लिए नागुज़ीर है। अमरीका और ईरान मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद जरूरी है। जंग के मुकाबले में मुज़ाकरात और तसादुम के बजाय मुकालमा ही बेहतर रास्ता है। सऊदी अरब के साथ मिलकर खित्ते में कशीदगी कम करने और पायदार अमन के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करते हैं। सऊदी अरब चीन के साथ दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने का ख्वाहां है। चीन के साथ इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। अमरीकी खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर की दोहा में कतरी वजीर आजम से मुलाकात। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक वजीर आजम ने मुलाकात के दौरान कतर की सालसी की कोशिशों का अयादा किया। मुफाहमती याददाश्त के मुताबिक मुज़ाकरात की हिमायत का इजहार। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत। मुलाकात में लेबनान में जारी जंग बंदी की पेशरफ्त पर भी गौर किया गया। वजारत खारजा के बयान के मुताबिक ईरानी और अमरीकी तकनीकी वफूद की बातचीत मुख्तलिफ सतहों पर जारी है और ये इजलास मुख्तलिफ मकामात पर सालिसों की मौजूदगी में हो रहे हैं ताकि मुज़ाकरात का तसलसल बरकरार रहे। मुंजमिद असासों की बहाली। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अहम और फैसला कुन नुक्ता करार। तेहरान से अरब मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के लिए अपने मुंजमिद असासों का इजरा इंतहाई अहम है और यही वो बुनियादी शराइत में से एक है जिस पर आगे की बातचीत का इन्हिसार है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए मुंजमिद रकूम की बहाली बुनियादी शर्त है। मुआहदे के आर्टिकल 11 में भी इसका जिक्र मौजूद है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी मार्क वैन मुलन का ईरान की फीफा वर्ल्ड कप से बाहर होने पर खुशी से रक्स करने का जिक्र। ईरानी वजीर खारजा का सेक्रेटरी अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर अपने बयान में अब्बास इराक़ची ने लिखा कि मिशन मुकम्मल हो गया। मिस्टर मुलन, आपने एक और काम भी कर दिखाया। दुनिया को ये साबित कर दिया कि आप किसी बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट की मेजबानी के अहल नहीं है। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि मार्क वैन मुलन का रवैया इस बात की मिसाल है कि एक मेजबान मुल्क अपनी जिम्मेदारी और वकार को किस तरह जाया कर सकता है।
अब नए हुर्मुज़ से तेल की तरसील दोबारा जंग से कबल की सतह पर पहुंच चुकी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का बयान, कहा इस वक्त अब नए हुर्मुज़ खुली है और वहां से ज्यादा मिकदार में तेल की तरसील देखी जा रही है। यह अमल इस बात की अलामत है कि आलमी मईशत दोबारा फाल हो रही, अगरचे मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा, लेकिन तेल की कीमतों में पहले ही वाज़ेह कमी देखने में आई है। इनका कहना था लेबनान, इसराइल अमन मुआहदे और अमरीका ईरान मफाहमती याददाश्त को एक साथ देखा। दोनों दस्तावेजात का बुनियादी नुक्ता लेबनान की इलाकाई सालमियत का एहतराम है। अमरीकी नायब सदर के मुताबिक खित्ते में मुआहदों के मुअस्सर निफाज से तवानाई की तरसील और इलाकाई इस्तेहकाम में मजीद बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। बहरी नाकाबंदी खत्म होने के बाद ईरान 5 करोड़ बैरल खाम तेल बरामद कर चुका है। टैंकर्स की नकलो हरकत पर नजर रखने वाले इदारे ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से ईरानी तवानाई की बरामदात पर बहरी नाकाबंदी खत्म किए जाने के बाद ईरान 5 करोड़ बैरल खाम तेल बरामद कर चुका। एक्सपर्ट जारी बयान में कहा, जून 2026 के दौरान ईरान की यौमिया खाम तेल बरामदात औसतन 16,60,000 बैरल रही। बयान के मुताबिक खित्ते के बेशतर दीगर ममालिक की तेल बरामदात अब भी जंग से पहले की सतह से कम है, जबकि ईरान ने अपनी बरामदात में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया। अमेरिका का लीबिया में इत्तेहाद की बहाली की कोशिश की हिमायत का ऐलान। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने गुज़िश्ता रोज वाशिंगटन में लीबियाई नेशनल आर्मी के नायब कमांडर सद्दाम हफ्तर से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कही। इन्होंने कहा, अमेरिकी इंतजामिया लीबिया में इत्तेहाद की बहाली की कोशिशों की हिमायत के लिए शराकतदारों के साथ मिलकर काम जारी रखेगी। अमेरिकी वजीर खारजा ने कहा कि अमेरिका लीबियाई रहनुमाओं और बैन अल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर ज्यादा पुरअमन, मुत्तहिद और खुशहाल लीबिया के कयाम की हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की मुलाकात। वफाकी हुकूमत से मुतल्लिक बैनुल सूबाई अमूर और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, सियासी सूरत-ए-हाल और सूबों में अवामी फलाही मंसूबे भी ज़ेर हो रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, बैनुल सूबाई ताउन के फरोग से अवामी मसाइल के हल और मुल्की इस्तेहकाम की कोशिशों को मजीद तक़वियत मिलेगी। तमाम फैसले अवामी मफाद में किए जाएं। FBR की बेहतरीन कारकर्दगी, टारगेट 12.83 ट्रिलियन से तजावुज, 13 ट्रिलियन अबूर कर लिया। माली साल के दौरान 599 अरब के टैक्स रिफंड्स जारी किए। आखिरी रोज 13.5 अरब रुपए के टैक्स रिटर्न जारी किए। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का FBR में लीडरशिप और फील्ड फॉर्मेशन के हवाले से इजलास से खिताब, कहा माजी में कभी इतनी मुद्दत में टारगेट हासिल नहीं किया गया। मुसलसल इस्लाहात और बेहतर रेवेन्यू कारकर्दगी की वजह से कामयाबी हासिल की। गुज़श्ता 2.5 बरस के दौरान टैक्स वसूलियाँ दुगनी हो चुकी हैं। मसनूई जहानत और डिजिटल इस्लाहात से FBR को मुअस्सर इदारा बनाया जा रहा है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मजीद कहा कि माली खसारा कम होने से मुल्की मईशत की बुनियादें मुस्तहकम हुई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉनसून सीजन की पेश की तैयारियों का जायजा इजलास, मौसमियाती तगय्युरात और माहौलियाती खतरात से निपटने के इक़दामात का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़र असरात से मुतासरा ममालिक में शामिल है, इसलिए मौसमियाती खतरात से मुअस्सर अंदाज में निपटने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी और जामे ताउन नागज़ीर है। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुक्काम को तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का हंगामी दौरा करने की हिदायत भी की, ताकि मानसून से कबल तमाम हिफाजती और इंतजामी इक़दामात का जायजा लेकर तैयारियां मुकम्मल की जा सकें। वज़ीर आज़म ने कहा, वफाकी हुकूमत ने रवां माली साल के बजट में कौमी आबी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती से मुतल्लिक मंसूबों की जल्द तकमील के लिए 330 अरब रुपए की इजाफी रकम मुख्तस की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कौम का कीमती असासा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मेहनत की कमाई पाकिस्तान भेजकर ज़र मुबादला में अहम हिस्सा डालते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के चेयरमैन और MD की मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए जारी मंसूबों इक़दामात में मजीद तेजी लाई जाए। वज़ीर आज़म का ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन के इक़दामात पर एतमान का इजहार। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और MD OPF का आलमी अमन के लिए काविशों पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की अहम मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सूबे की सियासी सूरत-ए-हाल और बजट इजलास पर तफसीली तबादला ख्याल। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वज़ीर आला की 2 साला कारकर्दगी को तारीखी और बेमिसाल तौर करार दिया।
کہا پہلی بار وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ستھرا پنجاب سے شہریوں کو صفائی اور بہترین ماحول کا آئینی حق فراہم کیا۔ ستھرا پنجاب اور اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کو بین الاقوامی پذیرائی ملنا پنجاب کے لیے قابل فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی پرفارمنس صرف باتوں تک نہیں، زمین پر بولتی نظر آ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب میں تیز ترین رسپانس اور گڈ گورننس کا ایک مثالی ماڈل قائم کر دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس عوامی امنگوں کا ترجمان اور صوبے کی ترقی کا سنگ میل ثابت ہوگا۔ ہم نے کسان کو حقیقی معنوں میں با اختیار بنایا، تاریخ میں پہلی بار 3 سال میں 50,000 ٹریکٹرز دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اجلاس سے خطاب، کہا ٹریکٹرز کی تقسیم کا طریقہ کار کمپیوٹرائزڈ کر دیا گیا، ماضی میں کسانوں کو اتنی بڑی تعداد میں ٹریکٹرز فراہم نہیں کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت محکمہ زراعت کا اجلاس، کسان کارڈ اور زرعی میکنائزیشن کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب میں اب تک 9 لاکھ کسان کارڈ جاری کیے جا چکے۔ کسان کارڈ پروگرام میں مزید 50,000 کاشتکاروں کا اضافہ ہوا۔ کسانوں کو اب تک 360 ارب روپے کا بلا سود قرض جاری کیے گئے۔ کسان کارڈ کے تحت دیے گئے قرضوں کی ریکوری کی شرح 99% رہی۔ کسانوں کو خریف کی فصل کے لیے 116 ارب روپے کے قرض فراہم کیے گئے۔ 34,000 گرین ٹریکٹرز 3 مراحل میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ سندھ کے نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت کی تیزی سے بدلتی دنیا کے لیے تیار کرنا ہماری ترجیح ہے۔ جو قومیں آج AI تعلیم میں سرمایہ کاری کریں گی وہی کل کی قیادت کریں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا گوگل جیمنائی فار ایجوکیشن کارنر کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا AI انجینئرنگ، صحت، تعلیم، تحقیق اور کاروبار سمیت ہر شعبے کو تبدیل کر رہی ہے۔ NDA یونیورسٹی نے گوگل اور ٹیک ویلی پاکستان کے اشتراک سے قائدانہ قدم اٹھایا ہے۔ سرکاری جامعہ میں عالمی معیار کے AI ٹیکنالوجی تک رسائی ایک اہم پیش رفت ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا جیمنائی کارنر سندھ کے نوجوانوں کو عالمی سطح پر مقابلے کے لیے تیار کرے گا۔ طلبہ صرف کتابوں تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ روزانہ گوگل جیمنائی AI کے ساتھ عملی کام کریں گے۔